ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है। हम लोग इस चैप्टर में वेजेस पढ़ लिए, रेंट पढ़ लिए। आज हम लोग प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड प्रॉफिट इज नॉट न्यू टू ऑल यू। आप सारे बच्चों के लिए प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये देखिए चैप्टर को चाहूंगा मैं तो एक ही दिन में कंप्लीट कर दूंगा, बट माय डियर स्टूडेंट्स चूंकि ये इकोनॉमिक्स है और आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, इसलिए मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियोस भेजता हूं। इससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। एक दिन में अगर मैं सारा वीडियो बना के भेज दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वेजेस का टॉपिक कर चुके हैं, हम लोग रेंट का टॉपिक कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट वर्ड आपके लिए नया नहीं है। Why? Because you all know profit is the difference between total revenue and total cost. My dear students, profit difference होता है किसका, total revenue का और total cost का। मतलब अगर आपको profit निकालने कोई बोलेगा तो आप कैसे निकालेंगे, total revenue minus total cost। अब आप पूछेंगे कि सर total revenue का मतलब क्या होता है। तो my dear students, total revenue का मतलब होता है total income। Suppose मेरा 500 रुपया इनकम है और मेरा कॉस्ट 400 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको, 100 रुपया। दिस इज the concept of profit. So in economics, profit can be defined as the difference between total revenue and total cost. This is also known as residual. स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा, बच्ची का कॉपी का स्टूडेंट का कॉपी है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है। तो आंसर होगा बाबू रेसिजुअल। दिस इज नोन एज रेसिजुअल इनकम। प्रॉफिट को हम लोग रेसिजुअल इनकम बोलते हैं। आप पूछेंगे कि भैया रेसिजुअल इनकम का मतलब, रेसिजुअल इनकम का मतलब होता है मेरे पास था कितना 500, खर्चा कितना हो गया 400, तो मेरे हाथ में कितना बचा 100 रुपया। इस 100 रुपया को क्या बोलेंगे, रेसिजुअल। जो हाथ में बचा हुआ है उसको रेसिजुअल इनकम बोलेंगे। एज व्हाट रिमेंस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट शैल बी द प्रॉफिट। मतलब रेसिजुअल इनकम बोलते हैं प्रॉफिट को। तो पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेसिजुअल इनकम, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में कौन सा होगा, तो प्रॉफिट। क्योंकि देखिए मेरा इनकम था कितना 500, खर्चा कितना हुआ 400, तो बचा कितना हुआ 100, तो ये 100 मेरा क्या हो गया प्रॉफिट। आइए प्रॉफिट से रिलेटेड 3 सिचुएशन है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव प्रॉफिट कब होगा, जब आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट से। 500 रुपये इनकम हुआ, 400 रुपये खर्चा है, तो 100 को बोलेंगे प्रॉफिट। ये सिचुएशन जीरो कब होगा, जब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और ये सिचुएशन नेगेटिव कब होगा, जब टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी सिचुएशंस ऑफ प्रॉफिट आर देयर, तो देयर आर 3 सिचुएशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव सिचुएशन क्या होता है प्रॉफिट का, तो जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट कम होगा। नेगेटिव सिचुएशन क्या होता है, जब आपका कॉस्ट ज्यादा होगा रेवेन्यू कम होगा। और जीरो कब होगा, जितना खर्चा उतना ही इनकम। 500 खर्चा 500 इनकम, उसको बोलेंगे जीरो। तो देयर आर 3 सिचुएशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। माय डियर स्टूडेंट फिर से बोलिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव प्रॉफिट कब होता है, जब आपका रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। नेगेटिव प्रॉफिट कब होता है, जब आपका कॉस्ट ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो। जीरो प्रॉफिट कब होता है, जब दोनों बराबर हो। अगला है माय डियर स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जैसे ये जो 100 रुपया है ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई बोलेगा नेट प्रॉफिट, तो इस 100 रुपया में से जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट को, वो खर्चा जिसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे अगर हम कहीं भाड़ा लगाते तो 500 रुपया कमाते, वो हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाए थे। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ मनी, दे आर एक्चुअली एस्टिमेटेड। ठीक है बच्चों, देखिए तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। Implicit cost refers to estimated loss that a firm suffered due to use of its input into own business. जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हम कोचिंग पढ़ा है, अगर ये रूम हम कहीं किसी को भाड़ा देते तो हम भाड़ा कमा पाते। तो implicit cost are दो estimated cost, estimated cost, implicit cost मतलब estimated cost, estimated cost को या estimated loss को implicit cost बोलते हैं। तो 100 रुपया का सामान था, 100 रुपया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से जब implicit cost माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आइए माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट के लिए कुछ फीचर्स। पहला, रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट रिवॉर्ड है। किसका रिवॉर्ड है, इनोवेशन। प्रॉफिट वही आदमी जब कमा पाएगा जो इनोवेशन करेगा, जो नया नया चीज बनाएगा।
अगर आप इनोवेशन करते हो, अगर आप नया नया चीज बनाते हो, तो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर इनोवेशंस। उसके बाद है मोनोपोली पावर। प्रॉफिट कौन कमा पाता है? जिसका मोनोपोली पावर है। अगर किसी एरिया में एक तो दुकान आपका ही है तो आपको प्रॉफिट होगा। तीसरा, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। कंट्री में जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस मतलब जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अगर बूम पीरियड होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर स्लम पीरियड होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे अभी लॉकडाउन में सब बिजनेसमैन, हर एक बिजनेसमैन अफेक्टेड है, तो ये हो गया इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अगला है रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने के लिए जो रिवॉर्ड है उसका हम लोग बात कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है और रिस्क लेने के बदले उसे जो रिवॉर्ड मिलता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क दैट यू टेक। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क दैट यू टेक। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रॉफिट कब कमा पाएंगे आप? जब आपका सामान सबसे अलग होगा। मोबाइल तो आईफोन कंपनी भी बेचता है, रियलमी भी बेचता है, ओप्पो भी बेचता है, वीवो भी बेचता है, बट फिर आईफोन क्यों, या आईफोन का मार्जिन क्यों ज्यादा है? क्योंकि भैया उसका प्रोडक्ट अलग है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ एलिमेंट्स थे जो मैंने आपको अभी बताया। रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन, मोनोपोली पावर, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये वो रीजंस है जिस रीजन से आप प्रॉफिट कमाते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। सबसे पहला है डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। माय डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जेबी क्लर्क ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? जेबी क्लर्क ने कहा था कि एक आदमी प्रॉफिट तभी कमा पाएगा जब सिचुएशन डायनामिक होगा। डायनामिक मतलब सिचुएशन चेंज होगा। अगर सिचुएशन स्टैटिक हुआ, सिचुएशन अगर फिक्स हुआ, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। कैसे? हम आपको बताते हैं, समझिएगा। अगर सिचुएशन डायनामिक हुआ तो ही हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर सिचुएशन डायनामिक नहीं हुआ, अगर सिचुएशन कांस्टेंट हुआ, आई कैन नॉट अर्न द प्रॉफिट। क्यों? बताते हैं, समझने की कोशिश करिए, दिल से सोचिए। अगर मान लीजिए मेरे 5 स्टूडेंट पहले थे और अभी भी 5 स्टूडेंट है, कल भी 5 स्टूडेंट रहेंगे, परसों भी 5 स्टूडेंट रहेंगे, जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक सिचुएशन है ना दोस्त। 5 थे 50 हुआ, 50 थे 100 हुआ, 100 थे 200 हुआ, 200 से 500 हुआ। दैट इज डायनामिक सिचुएशन। सो यू कैन अर्न द प्रॉफिट ओनली इफ द सिचुएशन इज डायनामिक, अकॉर्डिंग टू जेबी क्लर्क। तो प्रॉफिट का पहला थ्योरी है डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जिसमें उन्होंने कहा था कि वी अर्न द प्रॉफिट जस्ट बिकॉज सिचुएशन इज डायनामिक। इफ द सिचुएशन विल बी स्टैटिक, प्रॉफिट होना आपका बंद हो जाएगा। स्टैटिक मतलब फिक्स सिचुएशन, मेरा सेल ही नहीं हो रहा। अरे भाई, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट कहां से होगा यार? बात समझिए। The dynamic theory was given by J.B. Clerk. He believed that profit can only arise in a dynamic situation. It is not possible to generate profit in a static situation where the things that remain more or less unchanged. जहां पे समान where the things होगा, things लिख दिए बच्चे, where the things remain more or less unchanged. According to him, profit is dynamic surplus that emerges in a dynamic situation. उनके हिसाब से प्रॉफिट एक डायनामिक बेनिफिट है जो आपको डायनामिक सिचुएशन से अराइज होता है। अगला है रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसको जिन्होंने दिया था उनका नाम था एच.बी. हॉली। एच.बी. हॉली ने यह थ्योरी दिया था। एच.बी. हॉली ने कहा था कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क दैट यू टेक। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड दैट यू फाइट विद द अनसर्टेनिटीज। प्रॉफिट एक तरह का रिवॉर्ड है जो इसलिए देना पड़ता है, इसलिए आपको मिलता है क्योंकि आप अनसर्टेनिटी से लड़ते हो, क्योंकि आप रिस्क लेते हो। The theory was developed by H.B. Hawley. According to this theory, profit is the reward of bearing risk and uncertainty. So naturally, profit is greatest motive for taking risk. एक बिजनेसमैन बहुत रिस्क ले रहा है। क्यों रिस्क ले रहा है? कि उसको पता है फ्यूचर में हमको प्रॉफिट बहुत मिलेगा, फ्यूचर में हम BMW कार खरीद पाएंगे अगर मेरा प्रॉफिट हो गया तो अगर आप माय डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो फ्यूचर के बारे में प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है काम करने के लिए। अगला थ्योरी है द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन थ्योरी स्कम्टर ने दिया था, स्कम्टर इकोनॉमिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय स्कम्टर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इनोवेशन लीड्स टू जनरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा था कि इनोवेशन होगा, नए टेक्नोलॉजी आएंगे और नए टेक्नोलॉजी आएंगे तो खर्चा कम होगा, और जैसे खर्चा कम होगा ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखिए लिखो, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय स्कम्टर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इनोवेशन लीड्स टू जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, न्यू टेक्नोलॉजी which results in the reduction of cost, hence the margin of profit goes up. जैसे मेरा कॉस्ट कम होगा प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और लास्ट है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट।
अनसर्टेनिटी की एक थ्योरी जिन्होंने दिया था उनका नाम था फ्रैंक एच नाइट। उन्होंने कहा था कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। और उन्होंने कहा था कि किसी भी बिजनेस में दो तरह का रिस्क होता है, एक होता है फोर्सिएबल रिस्क, एक होता है अनफोर्सिएबल रिस्क। फोर्सिएबल रिस्क मतलब जो रिस्क आपको दिख रहा है, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो वहां पे आग लग सकता है, फोर्सिएबल रिस्क है, आग लगने का इंश्योरेंस भी होता है। लेकिन भूकंप का आना अनफोर्सिएबल है, ये कोरोना वायरस अनफोर्सिएबल है। तो अनफोर्सिएबल वो रिस्क होता है व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, और फोर्सिएबल वो रिस्क होता है व्हिच कैन बी प्रेडिक्टेड और जिसका इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस थ्योरी बिकॉज़ हाउएवर ही डिवाइडेड द रिस्क इनटू टू कैटेगरीज, फोर्सिएबल अनफोर्सिएबल। फोर्सिएबल वो रिस्क है जिसका इंश्योरेंस होता है, अनफोर्सिएबल वो है जहां पे इंश्योरेंस कैन नॉट बी डन। नेचुरली द रिस्क व्हिच इज अनफोर्सिएबल इज नोन एज अनसर्टेनिटी। और जो रिस्क को आप फोर्स ही नहीं कर सकते, जिस रिस्क के बारे में आप सोच ही नहीं कर सकते, उसको हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते हैं। हेंस प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी। तो अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट इसलिए कर देना पड़ता है क्योंकि अनसर्टेनिटी से बिजनेसमैन लड़ते हैं। जो आदमी अनसर्टेनिटी से लड़ लिया, जो आदमी अनसर्टेनिटी को फेस कर लिया, वही आदमी प्रॉफिट अर्न कर पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये अलग अलग थ्योरीज थे प्रॉफिट से रिलेटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप रीडिंग करिए, पढ़िए, समझिए, डाउट होता है तो पूछिए। लास्ट क्लास नेक्स्ट वीक में करेंगे इंटरेस्ट का और चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।